दुनिया में हर दिन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं और उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। कोई हार्ट अटैक से मरता है तो कोई ब्रेन स्ट्रोक से मरता है, कोई कैंसर से मरता है तो कोई किसी एक्सीडेंट की वजह से मरता है। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है, हर इंसान को एक ना एक दिन इसका मज़ा चखना है और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो मौत को डिनाई करे, जो ये कहे कि मुझे कभी नहीं मरना। दुनिया में अब तक बिलियंस लोग पैदा हुए हैं और वो इस दुनिया से चल बसे हैं। हम में से हर एक को मरना है और एक ना एक दिन हमें मौत को बहुत करीब से देखना है। वो हमें कैसे देखना है, कब देखना है, हमें उसका कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। मौत पे बात करना, मौत पे डिस्कस करना, बहुत सारे लोग डरते हैं और इस चीज़ को अवॉइड ही करते हैं। चलिए जानते हैं कि मौत के बारे में साइंस क्या और कितना जानती है, और हम देखेंगे कि जब इंसान मरता है तो हमारी ब्रेन और बॉडी में उस वक्त क्या होता है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ उवैस अहमद। आई एम ए न्यूरो साइंस स्टूडेंट और मुझे ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको साइंस के मुतालिक जानना, पर्टिकुलरली न्यूरो साइंस के मुतालिक जानना अच्छा लगता है, देन यू आर एट द राइट वीडियो। लेट्स मूव अहेड। ऑब्वियसली ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है और ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, तो मैंने कुछ लिमिटेड चीज़ें ली है जिन्हें हम जानना चाहेंगे और वो मैंने अपने आगे यहाँ पे लिखी है। जैसे कि मौत एक्चुअली में क्या होती है, मौत की क्या डेफिनेशन है, हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी फिजियोलॉजिकल चेंज होती है जो हमारी बॉडी में आते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो मौत के वक्त कौन सी एक्टिविटीज़ दिखाता है, वो क्या सोच रहा होता है। उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी अवेयरनेस ऑफ द आउटर एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो आवर सेल्फ, उसको मौत के बाद क्या होता है। क्या वो मौत के बाद भी कंटिन्यू रहती है या वो मौत आने पे ही ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है रूह यानी सोल का। उसके बाद हम इस चीज़ पे नज़र डालेंगे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है। ऐसे लोग जो क्लेम करते हैं कि हम मौत के बहुत करीब गए और फिर वहाँ से वापस आए, उन लोगों ने वहाँ पे क्या देखा और क्या वाकई में नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है या नहीं। और लास्ट में हम जानेंगे कि क्या मौत के बाद एक और दुनिया है या नहीं। सो शुरुआत करते हैं, डेथ क्या होती है। सदियों से फिलोसफर्स, साइंटिस्ट्स और रिलीजियस स्कॉलर्स ने बहुत कुछ जानना चाहा और अब तक मौत के रिलेटेड बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर किसी आम बंदे को पूछे कि मौत कब आती है, तो हमारा आंसर होगा कि जब इंसान का हार्ट काम करना बंद कर देता है, इंसान की पल्स और ब्रीदिंग रुक जाती है, तो इंसान डेड डिक्लेयर किया जाता है। ये बहुत हद तक सही है और कुछ टाइम पहले हम इसी क्राइटेरिया को लेते थे। इस क्राइटेरिया को कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी क्राइटेरिया। लेकिन एडवांसमेंट जो मेडिकल साइंस में आई, उससे अब इन चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है। अगर किसी इंसान का हार्ट काम करना बंद कर देता है तो हम उसके ब्लड फ्लो को आर्टिफिशियली सर्कुलेट करवा सकते हैं एक्सटर्नल सपोर्ट से। अगर उसकी ब्रीदिंग रुक रही है तो हम ब्रीदिंग को भी बहाल कर सकते हैं, ब्रीदिंग को भी रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मेडिकल साइंस इस क्राइटेरिया को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देता, तो फिर आज की मेडिकल साइंस कब एक इंसान को डेड डिक्लेयर करती है। तो मौत की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग साइंटिस्ट्स, फिलोसफर्स ने मौत की जो डेफिनेशन है उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है वो ये है कि इट्स द इरिवर्सिबल सीसेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस दैट सस्टेन लाइफ। यानी हमें ज़िंदा रहने के लिए जो भी हमारे अंदर बायोलॉजिकल प्रक्रिया, बायोलॉजिकल फंक्शंस होती है, जब वो एकदम से सारी फंक्शंस रुक जाती है और हम उन्हें रिवर्स अब नहीं कर सकते, तब एक इंसान डेड डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं कि एक इंसान की तमाम बॉडी की फंक्शंस को मेजर किया जाए और फिर उससे देखा जाए कि क्या वाकई में उसकी बॉडी में तमाम बायोलॉजिकल फंक्शंस ने काम करना बंद कर दिया है। तो हम एक और क्राइटेरिया बना लेते हैं यहाँ पे, जो है ब्रेन डेथ, जो एक लीगल डेफिनेशन है मौत की। अगर एक इंसान का ब्रेन काम करना कंप्लीट बंद कर देता है तब हम उसको ब्रेन डेथ करार देते हैं। तब हम उसको कहते हैं कि ये जो पेशेंट है, ये जो इंसान है, इसका ब्रेन कंप्लीटली मर चुका है। अगर उसका जो हार्ट और ब्रीदिंग है वो एक्सटर्नल लाइफ सपोर्ट की वजह से चल रही है लेकिन उसका ब्रेन डेड है, तो वो इंसान डेड ही है, क्योंकि अगर हम उसका एक्सटर्नल लाइफ सपोर्ट उठाएंगे तो वो इंसान नहीं बच सकता। ब्रेन डेथ के बारे में हम और ज़्यादा जानेंगे।
लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि अब कोई इंसान मर गया तो उसकी बॉडी में कौन सी ऐसी फिजियोलॉजिकल चेंज आती है, हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होने लगती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, हमारा ब्लड फ्लो एकदम रुक जाता है और हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। मौत बजाते खुद एक प्रोसेस है, और जब इंसान मरता है तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस चलती है जिसको डेथ प्रोसेस कहा जाता है। अगर हमारे मसल्स की बात की जाए, हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं वो एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी बॉडी ढीली पड़ जाती है और हम कोई भी मूवमेंट अब परफॉर्म नहीं कर सकते। धीरे धीरे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगता है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उन्हें भी ये फील होता है कि इस इंसान की बॉडी अब ठंडी पड़ चुकी है। उसके कुछ टाइम बाद जो हमारी मसल्स हैं स्टिफन होना स्टार्ट होती है, यानी हमारी बॉडी की मसल्स हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है और इंसान की बॉडी अब वियर्ड पोजीशन में भी जा सकती है। इसीलिए जब कोई मरता है तो उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी जो है इस स्टिफनेस की वजह से उसकी पोजीशन वियर्ड वे में ना आए, और इस स्टिफनेस को हम रिगर मॉर्टिस कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। लेकिन ये रिगर मॉर्टिस भी अब ज़्यादा देर तक नहीं रहती, उसके बाद फिर से हमारी मसल्स जो है लूज होने लगती है और फिर से इंसान की बॉडी ढीली पड़ जाती है। हमारी बॉडी में 2 दिन तक कुछ सेल्स डिवाइड करती है और कैंसर सेल्स बनने लगती है जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर को ग्रो करवाती है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मरने के बाद भी हमारे नाखून और हमारे बाल ग्रो होते रहते हैं, लेकिन इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। इसमें जो अब पानी था वो सूखने लगता है और उस डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे नाखून जो है वो बड़े नज़र आते हैं और हमें लगता है कि शायद ये नाखून अब बड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसा साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। अगर हमारे ब्रेन की बात की जाए तो डेथ के वक्त हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, अब इस चीज़ पे बहुत सारी रिसर्च हुई है, लेकिन मेनली जो रिसर्च हुई है वो रैट्स में हुई है, क्योंकि इंसान पे इस वक्त रिसर्च करना थोड़ा एथिकल इशू हो जाता है, एक गैर इखलाकी इशू बन जाता है। इसीलिए मौत के रिलेटेड जो भी साइंटिफिक रिसर्च है वो थोड़ी लिमिटेड है और साइंस अभी उतना इसके बारे में नहीं जानती। लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज़ हुई है साइंस में जहाँ पे मरने के वक्त इंसान की ब्रेन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया गया। ब्रेन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना, इसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहते हैं, यानी EEG। EEG में हम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं एक कंप्यूटर की मदद से, जहाँ पे हम पेशेंट के सर पे 20 से 22 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और उनसे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है वो हम कंप्यूटर में देख सकते हैं। नॉर्मली जब हम अवेक होते हैं तो हमारे ब्रेन में अल्फ़ा और बीटा एक्टिविटीज़ आती है, लेकिन जब हम स्लीप में होते हैं तो हमारे ब्रेन में डेल्टा और थीटा एक्टिविटीज़ आती है। लेकिन अगर हमारा ब्रेन एक्टिवली कुछ सोच रहा है, किसी पास्ट की चीज़ को रिकॉल कर रहा है या हाइपर फोकस मोड में चला गया है, तो हमारी जो ब्रेन एक्टिविटीज़ उस वक्त आती है उन्हें कहते हैं गामा वेव्स, और इन गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू अल्फ़ा, डेल्टा या थीटा वेव्स। एक स्टडी में पाया गया कि एक पेशेंट की डेथ हुई जब उसके ब्रेन की EEG रिकॉर्डिंग्स ली जा रही थी, और जब वो इंसान मर चुका तो उसके ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो बहुत डिक्रीज़ हुई, लेकिन फ़ौरन वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई एक छोटे से टाइम के लिए, और वो फ्रीक्वेंसी जो है वो गामा वेव्स दिखी वहाँ पे। फिर साइंटिस्ट्स ने जब बाद में इस चीज़ को और ज़्यादा इस पे गौर किया तो उन्हें लगा कि हो सकता है जब हम मर रहे होते हैं हम अपनी पूरी लाइफ की एक कहानी बहुत तेज़ी से बचपन से लेकर मौत तक देख रहे हो सकता है, लेकिन हम फॉर श्योर ऐसा नहीं कह सकते। चूहों पे जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो जब उनका ब्रेन डेड हो रहा था उनके ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्टॉर्म आया। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुए और उनमें से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज़ हुए जो इंसान को एक अच्छा एहसास दिलाते हैं, जैसे कि डोपामिन है, सेरोटोनिन है। तो हो सकता है डोपामिन, सेरोटोनिन इनके सर्ज से, इनके स्टॉर्म से इंसान को बहुत पीसफुल महसूस होता हो, लेकिन एक इंसान का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होता है ये हम साइंटिफिकली तो नहीं जान सकते जब तक वो इंसान हमें खुद ये कहानी ना सुनाए। और ऐसा हुआ भी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कंडीशन में पहुंचे कि अब वो मरने वाले थे, और ऐसे पेशेंट्स जिन पे CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की गई, जिन्हें रिवाइव किया गया जल्दी से, तो
उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ और 10 to 20% लोगों ने क्लेम किया कि उन्हें कुछ और ही चीज़ें दिखी। अगर उन्हें वापस ना लाया जाता तो शायद वो उसी दुनिया में चल बसते। NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है? कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनके कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और कुछ टाइम के लिए वो डेड डिक्लेयर किए गए। उनका हार्ट और उनकी जो ब्रीदिंग है वो कुछ टाइम के लिए रुक गई और ऐसा लगा कि अब वो मरने वाले हैं, लेकिन मेडिकली उनको वापस लाया गया, CPR करके या कोई भी अदर रिससिटेशन प्रोसेस करके उन्हें वापस लाया गया। और ऐसे पेशेंट्स में 10 to 20% लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने कुछ अलग ही दुनिया देखी। किसी को एक लाइट दिखी, किसी को एक टनल दिखी जिसके थ्रू वो जा रहा है, तो किसी को अपने मरे हुए रिश्तेदार दिखे। यहाँ पे साइंस बहुत हैरान है। यहाँ पे हम नहीं पता लगा सकते कि ये चीज़ कैसे मुमकिन है। तो अब यहाँ कुछ साइंटिस्ट्स ऐसा बोलते हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये हमारी बॉडी से अलग है, ये एक सुपर नेचुरल चीज़ हो सकती है जो हमारे मरने के बाद भी कंटिन्यू रहे। अब इस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि साइंस ऐसे चीज़ों पे बिलीव करती है जिन पे वो एक्सपेरिमेंट कर सके, जिनका एविडेंस उसके हाथ में हो, जो मटीरियलिस्टिक हो, जो लॉज ऑफ नेचर को ब्रेक नहीं करती। अगर कोई चीज़ साइंटिफिक लॉज को ब्रेक करती है तो हम उसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए साइंस इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कह सकती। अब मौत को रोकने के लिए या मौत को रिवर्स करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च कहाँ तक इस जद्दोजहद में पहुंची है? अभी तक तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। कुछ ऐसे साइंटिस्ट्स हैं जो अब इंसान की बॉडी को प्रिजर्व करना चाहते हैं और की भी है। कुछ लोगों ने अपनी बॉडी प्रिजर्व, वो अपनी बॉडी जो है एक्सट्रीम कोल्ड लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, क्योंकि इससे उनकी बॉडी जो है वो सड़ती नहीं। और उनका ये मानना है कि हो सकता है फ्यूचर में जो लोग हैं वो मौत का कोई इलाज ढूंढे या वो किसी इंसान को फिर से ज़िंदा करने का कोई तरीका ढूंढे, तो वो हमारी बॉडी को फिर उस वक्त लिक्विड नाइट्रोजन से निकाल के उसको फिर से ज़िंदा कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन साइंस हमेशा लिमिटेशंस को ब्रेक करना चाहती है। साइंस हमेशा बहुत आगे जाना चाहती है और इस चीज़ को हम कभी रोक नहीं सकते। अब जो यहाँ पे सवाल आता है कि इज़ देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ? मौत के बाद कोई और ज़िंदगी है भी या नहीं? तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि साइंटिफिकली हम इस चीज़ को नहीं परख सकते। हम बाउंड है साइंटिफिक लॉज को फॉलो करने के लिए, हम बाउंड है नेचर के लॉज को फॉलो करने के लिए। और जब हम किसी चीज़ पे एम्पिरिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं तब जाके हम उसके अंदर से कोई साइंटिफिक चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो लाइफ आफ्टर डेथ या हमारे अंदर एक सोल प्रेजेंट है या नहीं, इस चीज़ का हम साइंटिफिकली पता नहीं लगा सकते। आखिर पे मैं ये बात कहूँगा कि हो सकता है ये जो एक सेंसिटिव टॉपिक है, मैंने इस पे कोई ऐसी बात कही हो जिससे शायद आप एग्री ना करते हो, लेकिन आई एम ओपन टू लर्निंग। अगर आप चाहते हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रेस्पॉन्ड करने की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।